हेलो फ्यूचर मिलीनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों से ज़्यादा मैं बेसब्र था इस बुक को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया है कि जो किताब बना ये एकदम हमारा फेवरेट है। जितना तू अपनी प्यार कर ला ना रिंकिया से, उतने ज्यादा हमें बुकों से प्यार करना। हाँ, बट रिंकिया से थोड़ा सा कम, ठीक ना। रिंकिया कहाँ से हो, ठीक। तो ये जो बुक है इसमें आज हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है उसका चैप्टर 1 मैंने बताया था कि चैप्टर 1 जो टोटल फोकस करेगा सर मेंटल एनालिसिस पे करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बुक मतलब क्या मैं बताऊं यार, ऐसे कोई नहीं समझाया होगा, बस ये समझ जाओ ये जो बुक है ऐसे कोई नहीं समझाया होगा और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। पूरे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ऑडियो बुक या जो भी सर्च करोगे ट्रेडिंग इन द जोन का, तो उसमें सर्च कर लेना, ऐसा बुक नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। बलवा खराब हो जाता हो, रिंकिया कहली हमेशा बलवा सेट करके रखे खातिर, ठीक ना। तो आ जाओ समझते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक। तो ट्रेडिंग इन द जोन बुक को एक्सप्लेन करते हैं एकदम देसी भाषा में, क्योंकि भाषा जो है ना सर्व आसान होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक खत्म होगा, खत्म होते होते मैं इस बुक्स का गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे मतलब 50-100 बुक बांटूंगा, तो जो लकी विनर्स होगा उनको ये पहुंच जाएगा। वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा बुक सेंड करने का, तो उनको बुक को होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो होम डिलीवरी के लिए आप कोई भी मोटिवेशन कोट या किसी के साथ भी अपना नाम लिख दीजिएगा और सामने लिख दीजिएगा बुक, आप उसमें नॉमिनी में आ जाएंगे, आई मीन आ जाएंगे कंपटीशन में, ठीक ना। और बाकी अगर आपको भी इसका बुक का पीडीएफ चाहिए और आप टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारी आपको ट्रेडिंग की आसान भाषा में हिंदी में बुक्स मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपस्टॉक्स का लिंक है, वहाँ से जाके अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट बना लीजिए और फ्री में उसका स्क्रीनशॉट, प्रज्ञा मैम का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और वीडियो भी होगा अपस्टॉक्स पर अकाउंट कैसे खोलना, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ जाना, काफी अच्छी चीजें है, ठीक ना। बाकी सारी चीजें फ्री ही रहेंगी। और ये है मार्क डगलस साहब, इन्होंने ही ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिख कर धुआं धुआं कर दिया था। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर 1 को समझते हैं एकदम आसान भाषा में, ठीक ना। चैप्टर 1 को हम लोग समझते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है, द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस, ठीक ना। ये बुक मतलब बहुत मेरी फेवरेट है। क्या बताऊं, मतलब क्या है यार, किताब में ना तुमको है ना कि मेंटल एनालिसिस जो होता है ना, सुने होगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको एकदम क्लियर कर दी बुक। ये किताबिया जो ना एकदम जो है साइकोलॉजी उसको क्लियर करके रख देगी, ठीक ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। ऐसे ही सारे चैप्टर्स में बताऊंगा और जो मैं ये पढ़ाऊंगा ना सर, ये मेरे पास ओरिजिनल बुक है। मैंने बताया था आपको कि जो नई वाली बुक है उसमें 11 चैप्टर है, ओरिजिनल बुक में 15 चैप्टर है। तो मैं 15 चैप्टर के बुक एक एक चीज आसान भाषा में चार्ट्स के साथ समझाने वाला हूं आप लोगों को। तो मेक श्योर, हाँ। और ये सीरीज तभी चलेगी, मैंने बताया था कि जब इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे। अगर 1000 लाइक आप डिले करेंगे, देखो ये वीडियो 10 दिन बाद आ रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया। देखो यार, मैं बोला हूं कि पूरा स्टॉक मार्केट आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, तो और बोलता हूं कि सिर्फ लाइक कर दो वीडियो को, क्या जाता है, ठीक ना। तो लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो मेक श्योर कि लाइक कर दो। अभी कर दिए, फिर कंटिन्यू, ठीक ना। तो वीडियो पे 1000 लाइक आ जाएगी तो इसका चैप्टर 2 आ जाएगा। ऐसे ही सारी चीजें मैं स्टॉक मार्केट पूरा, और ये जब खत्म करूंगा तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, एवरीथिंग, इंट्राडे, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। मैंने बोला है कि फ्री में तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, तो ट्रस्ट रखो, फ्री में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि गाँव का हूँ, गाँव के लड़कों को साथ लेके पढ़ूंगा, समझ गए। तो आओ समझते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में चैप्टर 1 क्या कहता है, ठीक ना। तो देखो इसमें बोला गया ना सर कि फंडामेंटल, क्या बोला गया है भैया, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। क्या बोला गया है सर, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तो सभी लोग करता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सभी लोग करता है। इसमें मार्क डगलस साहब, देखो मैं किताब की सारी बातों को बताऊंगा, उसमें कुछ अपने पॉइंट जोड़ दूंगा, क्योंकि थोड़ा मजा आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ट्रेडिंग बोरिंग नहीं है, जो उसको पढ़ाता है ना सर वो आप लोग को बोर कर देता है। कभी रिंकी से बतियाते हुए बोर हुए हैं नहीं ना, और जब ट्रेडिंग सीखते हैं तो बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला टीचर है सर ना, वो इंगेज नहीं होता है आपके साथ। उस ससुर 2 लाइन पढ़ाएगा तब तक बोलेगा कि अगर आपको कोर्स खरीदना है तो जाइए कूपन सेविंग करिए, ठीक ना। तो फालतू चीजों में नहीं पढ़ो, पूरा चीजें फ्री में पढ़ा दूंगा, एकदम आसान भाषा में पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो आ जाओ समझते हैं। तो देखो जो चैप्टर 1 है ना सर, वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा है। और बता रहा है ना सर कि जब मार्क डगलस साहब इसमें क्या करते हैं, मार्क डगलस कौन है सर, मैंने बताया कि ही इज द राइटर ऑफ द बुक। कौन सा, ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है उसके वो राइटर है, ठीक ना, मार्क डगलस साहब। तो वो बोल रहे हैं कि भैया पहले शुरू में अपना बता रहे हैं, 90 के दशक की बात बोल रहे हैं कि शुरू में जो फंडामेंटल होता था ना, उसी को सब चीज माना जाता था, कि जो फंडामेंटल है वही सारी चीजें। फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले जीरो टू हीरो सीरीज 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना। नहीं तो अभी कमेंट करोगे आप लोग कि सर मेरे को शुरू से सीखना है, तो शुरू से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ठीक ना। आ जाओ। तो फंडामेंटल और टेक्निकल जो है, ये जो उन्होंने क्या बोला है सर कि
19वीं जब 90 के दशक में, मतलब 1990, 91, 92, 93 की बात हो रही है यहाँ पे, तो बोलते थे ना कि ससुरा सभी लोग फंडामेंटल करता था, टेक्निकल को लोग पागल समझता था, ठीक ना। अब 21वीं सदी में क्या हो रहा है ना सर, सभी लोग टेक्निकल और फंडामेंटल पे टिका हुआ। असली गेम पता है कहाँ पे होता है? असली गेम होता है साइकोलॉजी पे। असली गेम क्या होता है? साइकोलॉजी पे। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी के पास 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए है, जो ऑपरेटर है सर, सबसे ज्यादा देखो मैंने बोला है ना सर कि रिंकी आपका काट के चले जाएगी ना तो आप उभर जाइएगा, पर ऑपरेटर जब रिलाई करेंगे ना मार्केट में आपका, तो उससे उभर नहीं पाइएगा। ऑपरेटर्स बहुत बुरी तरह से रिलाई करेंगे आपका। तो ऑपरेटर्स के गेम को समझने के लिए सर साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। और ये बुक जब आप पूरा देखिएगा ना तो इसमें आप मतलब इसमें परिपूर्णता आपकी आ जाएगी कि आप ऑपरेटर्स के गेम को समझ जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी जो समझ गया सर ना, वो रिंकिया को भी समझ लेगा। और सिर्फ ये मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं सर, आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है बुक। ये समझाएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर फोमो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बता रहा हूं तो फंडामेंटल, टेक्निकल और ये पूरा है साइकोलॉजी पे, ठीक ना। तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना सर कि एनालाइज सभी लोग करता है, मतलब ससुरा एनालिसिस सभी लोग कर लेता है, सबके पास एक अपना सेटअप है, सभी लोग जानता है कि यहां पे ट्रेड लूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना सर, और जब इस बतिया को एग्जीक्यूट करने की आती है, एनालिसिस करके जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना सर, तो यहीं पे आ जाता है क्या, एक गैप। मतलब आप जानते तो हैं, आपको जानते थे कि भैया यहाँ पे ब्रेकआउट मारेगा, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ पे एंट्री लेना है, पर ससुरा तो तभी भी एंट्री नहीं ले पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सर उसके बीच में साइकोलॉजिकल गैप हो गया है। जब आपने एनालाइज किया और जब आप उसको एग्जीक्यूट, मतलब एनालाइज किया, मतलब आप देख लिए कि यहाँ पे एंट्री करना है, और जब एंट्रिया करने जाएंगे ना तो उसके बीचों में गैप आएगा, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप ऑफ मार्केट। क्या उसको बोलते हैं सर? साइकोलॉजिकल गैप ऑफ मार्केट। मतलब वहां पे आपका दिमाग घूम जाएगा, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे दिमाग चकरा जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को ये बुक दूर करेगी, इन्हीं सब चीजों को ये बुक दूर करने वाली है, ठीक ना। मजा आ गई लो, अब तो खुश हो गए लोगों को मजा, ठीक। तो देखो होता क्या है ना कि ये है भैया फंडामेंटल और ये है टेक्निकल। टेक्निकल अब अच्छा लग रही है वो फंडामेंटल वहां से, बट सर ये देख रहे हैं, ये है साइकोलॉजिकल। मतलब ये चैप्टर 1 क्या बोलेगा सर? पूरा चैप्टर 1 में द प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल एनालिसिस, मतलब जो हम लोग एनालिसिस करते आ रहे हैं सर, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हैं टीयर 4 सिटी में थोड़ा घूमेगा ये ना, अभी मस्त आधा ऐसे करने वाली थी, बट नेटवर्क वही टीयर 4 सिटी में 5G नाम का आ गया है, रिचार्ज करा दिए हैं, नेटवर्क नहीं पकड़ता है उसका, ठीक ना। तो देखो ये है फंडामेंटल, ये है टेक्निकल और ये है फंडामेंटल और ये है साइकोलॉजिकल। तो देख रहे हैं साइकोलॉजिकल कितना जरूरी हो गया है इस जमाने में। साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है सर, समझ रहे हैं। तो दो चैप्टर जो 1 है उसको मैंने कई पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक ना, कि आप लोग बोर ना हो। हम लोग चैप्टर 1 को 7 जो उसमें मैसेज हैं, चैप्टर 1 में टोटल 7 मैसेज हैं। हम लोग समझेंगे कि सातों मैसेज क्या कहने वाले हैं, ठीक ना। तो चैप्टर 1 का जो पहला मैसेज है वो यही बोल रहा है कि भैया जो आज तक सभी लोग करते आया है, ये टेक्निकल फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल को दरकिनार कर दिया है। तो आप लोग को सबसे पहले साइकोलॉजी पे महारत हासिल करनी पड़ेगी सर। किस पे? साइकोलॉजी पे महारत आपको हासिल करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो आइए समझते हैं साइकोलॉजी पे महारत कैसे हासिल होगी। तो एक चार्ट्स के माध्यम से मैं समझाता हूं, थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। तो ये देखिए यहां पे, आप देखिए यहां पे आइए, आ गए। तो ये देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे मार्केट नीचे गिरा और यहां से ऊपर आया, ठीक ना। अब यहां से आया फिर नीचे आया। भैया कुछ दिख रहा है? कहीं तो पैटर्न दिख रहा है हो। आप क्या बोलेंगे सर? इसमें तो आपने पढ़ाया था पैटर्न वाले में, सर यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है सर। क्या बोलेंगे सर? यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब यहाँ से होता है ना पैटर्न में कि यहाँ से लड़ के फिर ऊपर जाता है, पर यहाँ पे आने के बाद मार्केट धड़ाम से पृथ्वी के अंदर चला गया। तो ये चीजें क्यों हुआ? भैया हम तो फंडामेंटल से सही थे यार। चलो हम फंडामेंटल से नहीं सही थे, हम स्विंग मार रहे थे, हम इंट्राडे मार रहे थे, तो हम तो टेक्निकल पे सही थे यार। फिर क्यों बुरी तरह से यहाँ पे पेले गए हैं? पता है क्यों पेले गए हैं? क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं समझ पाए हैं। चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है? भैया जब कोई यहाँ पे एंट्री मारेगा, यहाँ से इतना प्रॉफिट बुक करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो यहाँ पे तो कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि इधर सपोर्ट जोन नहीं बन रहा है। जब कोई यहाँ तक जाएगा और इतनी लंबी, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं सर? और जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, तो बुरी तरह से रलैया हुई है, मार्केट गिर गई। यहाँ पे ऑपरेटर जो है अपना बेच के सारा माल निकल गए हैं, तो इसलिए धड़ाम से गिरा है, समझ रहे हैं। तो यही चीजें हैं साइकोलॉजी की, यही चीजें हैं क्या? साइकोलॉजी की। अब आइए समझते हैं साइकोलॉजी के बारे में धीरे धीरे, कि कभी भी कोई भी काम सर जो दोनों कानों के बीच में है वहां से करना है, न कि जो दोनों
बाहों के बीच में क्या क्या सोचते रहते हो यार तुम लोग। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल से नहीं सर, दिमाग से सोचना है। और दिमाग क्या कहता है सर, ऑलवेज आपको डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन में रहना है और कभी भी इमोशनल नहीं होना है। ट्रेडिंग करते टाइम इमोशनल नहीं होइएगा। अभी मैं समझाता हूँ कैसे इसको आप दूर कर सकते हैं। कई लोग ट्रेडिंग के टाइम इमोशन में चले जाते हैं, लॉस से थोड़ा रोने लगता है और जो प्रॉफिट होता है तो उछल के कूद जाता है। तो ये चीजें नहीं करना है। ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में आप सफल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यही ये बुक कहना चाहते हैं। देख रहे हैं कितना ध्यान से पढ़ रहा है ससुरा, इतना ध्यान से पढ़ रहा है। और रिंकिया फोने पे फोन कर रही है कि अरे बतिया लता नहीं समझ दे, तो एकदम बतियाने को तैयार ही नहीं है। तो इसको ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ऐसा ही आपको डिसिप्लिन रहना है। तू ससुरा लाइब्रेरी में जाता है तो पूरा पहले लाइब्रेरी में बहरवे से देख लेता है कितना रिंकिया बैठी है सब। तो ऐसे डिसिप्लिन में रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या सर, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक ना। तो आ जाओ अब समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जा, व्हाट हैपेंड। हाँ अब हो गया, ठीक। हाँ तो अब आइए बात करते हैं कि भैया आप तो बता दिए कि इमोशनल नहीं रहना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है, इमोशन में ट्रेड नहीं करना है। मतलब कि मैंने बताया कि जब लॉस होता है ना सर, तो आप क्या लॉस होता है ना, तो इसी से मार्केट से रिवेंज लेने लगते हैं। ओ मार्केट को आज तोड़ देंगे, मार्केट ठीक ना, मार्केट को फोड़ देंगे, मार्केट मेरे से मार्केट कैसे पैसा छीन सकता है साला, अभी मैं इससे छीनूंगा। तो ये क्या बोलते हैं सर, मैंने बताया था मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट जो है सर बहुत बड़ा है सर, समझ रहे हैं ना। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से आप कभी रिवेंज नहीं ले पाइएगा। मार्केट सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं। तो मार्केट से रिवेंज नहीं लीजिएगा। और अगर मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग बंद कैसे होगा सर, सबसे पहले आपको क्या सर, अपना ट्रेड लिमिट रखना है। ट्रेड लिमिट का क्या हो गया सर, कि मतलब मेरे को एक दिन में 1000 प्रॉफिट करना है और बहुत अधिक अगर लॉस हुआ तो 500। अगर ससुरा मार्केट में मेरा एक दिन में 500 लॉस हो जाता है तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। मार्केट से रिवेंज नहीं लूंगा। क्या सर, मार्केट से रिवेंज नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा, कल ट्रेड करूंगा। ससुरा मार्केट तो खुल रहा है ना 5 दिन, तो 5 दिन ट्रेड करूंगा। जरूरी है एक ही दिन ट्रेड करना सर। और अगर प्रॉफिट 1000 हो गया तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा सर, समझ रहे ना। मार्केट को डोनेशन नहीं करना है आपको, ठीक। और टर्न ऑफ योर पीसी एंड वॉक अवे आफ्टर लॉस लिमिट सीट्स। मतलब पता है क्या, जब मार्केट का दिन भर चटवा देखेंगे ना तो दिन भर सेटअप बना के देगा। क्या मैंने बोला सर, कि जब दिन भर मार्केट को देखेंगे ना तो दिन भर सेटअप बनाएगा। जैसे आप स्कूलों में दिन भर रिंकिया को देखेंगे, दिन भर लाइन मारिएगा, वैसे ही मार्केट को दिन भर देखिएगा, दिन भर से थोड़ा सेटअप देगा। बोलेगा आजा आजा आजा, बुलाएगा आपको अपने पास, तो नहीं जाना है। क्या उसके पास नहीं जाना है, मतलब कि भैया अगर आपका जो एक बार जो लॉस है और प्रॉफिट है उसका जब टारगेट हिट हो जाता है सर, तो पीसी को बंद कर देना है, मोबाइल को बंद कर देना है, समझ रहा ना। वी डोंट नीड इट एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं कुछ। गिव योरसेल्फ वर्किंग आवर्स, ट्रेडिंग विंडोज। मतलब अपने दिन में ना एक फिक्स कर लीजिए कि भैया 3 से 4 घंटे हम लोग ट्रेडिंग को देंगे, 4 से 5 घंटे ट्रेडिंग को देंगे। जैसे अगर कोई मेरे जैसा मतलब ट्रेडर ही है, उसका काम ही है ट्रेडिंग, सिर्फ फुल टाइम ट्रेडर है, तो दिन भर देश पूरा काम का है, समझ रहे हो ना। ये वीडियो तो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, देखो अभी 1 बज रहा है, तो मैं रतिया का शूट करता हूँ, दिन में नहीं करता हूँ। दिन में अपना ट्रेडिंग पे पूरा फोकस रहता है और ऑफलाइन बैचेज ले लेता हूँ। अभी मार्केट आवर में नहीं होता है, लगभग मार्केट के बाद ही होता है, समझ रहे हो। आ जाओ, हैव हॉबीज टू कीप यू बैलेंस्ड। मतलब कुछ ऐसा हॉबीज रखो जो तुम्हें बैलेंस रखे, समझ रहे ना। वाता दोसा पढ़ा है क्या यार, संस्कृति से दूर होते जा रहे हो, ठीक ना। आयुर्वेद, ठीक। तो आ जाओ, तो क्या बोले सर, कुछ हॉबीज रखो, जिम जाओ या फिर बॉक्सिंग सीख लो या कुछ भी ऐसा करो कि मेंटेन रहे, समझ ना। जब मेडिटेशन करोगे ना माइंड कंट्रोल में रहेगा, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। हैव ए फिक्स्ड इनकम कमिंग सो यू फील सिक्योर। मतलब एक देख लो, ये तो मतलब तुम्हारे ऊपर है कि अगर कहीं से इनकम आ रहा है तो और बेटर बात है, और नहीं है तभी तो ट्रेडिंग सीख रहे हो, ठीक ना। रिवार्ड योर सेल्फ फॉर फॉलोइंग योर प्लान। मतलब कि भैया रिवॉर्ड अपने आप को देना पड़ेगा। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था ना सर, तो जब अपना जो एक दिन का शेड्यूल हुआ था वो जब पूरा कर लेता था, तो अपने आप को एकदम मस्त सा सेक्सी सा कॉफी देता था। मतलब कॉफी पी के एकदम मूड रिफ्रेश हो जाता था, समझ रहे हैं। तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जब कोई भी एक अपना कंप्लीट कर ले, जैसे सोच लीजिए कि आज 2 घंटा अगर हम ट्रेडिंग का चार्ट देखें ना अच्छे से, 2 घंटा सीखे अच्छे से ना, तो साझी का रिंकिया से बात करेंगे। अगर नहीं सीखे ना ससुरा, तो रिंकिया का फोन काट देंगे, रिंकिया को ब्लॉक मार देंगे, रिंकिया को ब्लॉक मार देंगे, समझ गए, ब्लॉक मार देंगे। ज्यादा देसी हो गया भाई, ठीक है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, तो यही सारी चीजें थी। अब इसी चैप्टर का बात करता है क्या, अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटीज। मतलब स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नथिंग इज सर्टेन हियर, समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है भैया। आप सोच रहे हैं ना कि एकदम फिक्स है, ये शेरवा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप कह नहीं सकते हैं सर। सिर्फ और सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी पे जी सकते हैं। प्रायिकता पढ़े होंगे ना, जब 9 में पढ़े थे तो चैप्टर 1 ही प्रायिकता था कि चैप्टर 2 प्रायिकता था। यूपी बोर्ड वाले हैं, समझ रहे हैं, हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम में चैप्टर 1 था। बाकी कोई सीबीएसई बोर्ड वाला हो तो नहीं पता है। तो स्टॉक मार्केट जो है ना सर, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो प्रायिकता
का गेम है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए, दो ठे कलुआ और मलुआ बाहर बैठा है, ये ससुरा पागुर पागुर कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये दो ठे कुकुरा बैठा है सब, और ये देख रहे हैं रिंकिया को एकदम मस्त फिराक वराक पहन के बाहर निकली है। तो इन लोग को लग रहा है कि एकदम फिक्स है कि इन्हीं के रास्ता पड़े गुजरेगी तो हम लोग देख लेंगे। ये क्या सर, ये दोनों बैठा है सब रिंकिया के इंतजार में, सोच रहा है ना कि रिंकिया यहीं से जाएगी तो हम लोग देख लेंगे, बट क्या फिक्स है कि रिंकिया इधर से जाएगी। अब ये तो रिंकिया के मालिक, रिंकिया घर में रहती है, ऐसे बाहर रोड पे थोड़े रहती है, समझ रहे हैं। रिंकिया को देख रहे हैं एसी से निकली एकदम फिराक वराक पहन के इस गर्मी में। तो जो रिंकिया है सर, ये वो डिसाइड करेगी, इसकी फैमिली जो है वो डिसाइड करेगी किधर से जाएगी। पर इन लोगों को ससुरा को सर्टेन है एकदम, ये लोग एकदम लग रहा है कि रिंकिया इधर से जाएगी। तो यही आपको नहीं करना है। आप जैसे सुबह ही सुबह बैठते हैं ना मार्केटों में, तो आप सर्टेन हो जाते हैं कि ससुरा ऊपर ही जाएगा, कंफर्म है, हम काल लेंगे ऊपर ही जाएगा। तो सर स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं, नथिंग इज फिक्स हियर, समझ रहे हैं ना। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इट्स गेम ऑफ क्या, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है सर, सब प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट का। अगर कोई बोल रहा है कि मार्केट एकदम फिक्स है, तो स्टॉक मार्केट बोल दीजिएगा उसको कि ससुरा पागल नहीं बना, समझ रहे हैं ना। जो नेक्स्ट मूव है स्टॉक मार्केट का, वो कोई नहीं बता सकता है सर, और खासतौर से शॉर्ट टर्म में कोई नहीं बता सकता है। जो नेक्स्ट मूव ऑफ स्टॉक मार्केट है वो कोई नहीं बता सकते हम लोग, तो सिर्फ क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो पीछे चल रही है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो कोई भी अगर बोल रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है कि वो सर्टेन जानकारी रखता है। अब यही चैप्टर आपको फिर क्या सिखाएगा, बिलीफ सिस्टम एंड परसेप्शंस, बिलीफ सिस्टम एंड परसेप्शन, समझ रहे हैं ना। तो बिलीफ सिस्टम का मतलब ये समझिए कि रियलिटी ऑफ मार्केट। क्या सर, रियलिटी ऑफ मार्केट। अब जैसे ये भाई साहब हैं, एकदम कोट वोट पहन लिए हैं, तो लग रहा है कि एकदम मतलब आज जलवे बिखेर देंगे, ठीक ना। अब ये कंफ्यूजन में है कि इनको हंस के देख रही है कि इनको देख के हंस रही है, अब ये कंफ्यूजन में है, ठीक ना। तो क्योंकि इन्होंने तो परसेप्शन बना लिया है कि भैया सूट वूट पहने हैं तो हम ही को अरे क्या हंस के देख रही है, बट हो सके कि देख के हंस रही हो, समझ रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में देखिए, आप रिंकिया आप जाइएगा ना कॉलेज स्कूल, तो देख लीजिएगा कि रिंकिया आपको देख के हंस रही है कि हंस के देख रही है, दोनों में बड़ा डिफरेंट होता है, समझ रहे, डिफरेंस है दोनों में, ठीक। तो बिलीफ सिस्टम एंड परसेप्शन, एक मार्केट में बिलीफ बना के आपको नहीं आना है, एक परसेप्शन लेके नहीं आना है, समझ रहे हैं ना। तो आइए समझते हैं कि जो परसेप्शन को लेके एक प्रोफेशनल ट्रेडर है और एक जो नया छरहर ट्रेडर है, जिसको छरहर बोला जाला ना गौवा में, तो जो छरहर ट्रेडर है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। ये देखिए, एक है ससुरा एकदम नया छरहर ट्रेडर, और एक है क्या, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, जो ट्रेडिंग के गेम को समझ रहा है। तो जो प्रोफेशनल होता है ना सर, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मतलब ये जानता है कर्म ही पूजा है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, हमें रिजल्ट आउटकम से कोई मतलब नहीं है। और जो इस जो नया ट्रेडर छरहर ट्रेडर है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, एकदम मतलब मार्केट में सीखने के लिए नहीं आता है, ये प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में आता है। ये मतलब लॉस तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट के चक्कर में आता है, ये सीखने नहीं आता है। इसको है कि भैया सीखे या ना कुछ सीखे, सीधे प्रॉफिट बना ले। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर कि इंट्राडे में कॉल लाइव ट्रेड करिए, भैया तो सीखने को क्या मिलेगा। अगर मैं टेलीग्राम में टिप्स देने लगूं, बैंक निफ्टी इतने पे सी बाई करो, कॉल पुट बाई करो, तो सीखोगे क्या तुम भाई। इसलिए मैं कोई शेयर जब लेता हूं ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो मैं एनालाइज किया उसका स्क्रीनशॉट डाल दूं। अभी तो 2-3 दिन से मैं नहीं डाल पा रहा हूं, बाकी अभी स्टार्ट कर दूंगा, अभी आ गया हूं मैं अपने स्टूडियो पे, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला कि सर कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड आपको नहीं रहना है सर, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, समझ रहे हैं ना। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ना कि रिजल्ट पे। आपका काम है सर रिंकिया को नंबर देना, और रिंकिया एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, रिंकिया पे छोड़ दीजिए। वैसे ही आपका काम है ट्रेड लेना। अब भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये मार्केट पे छोड़ देना है आपको सिर्फ सर कर्म ही पूजा है पे ध्यान देना है सर, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए, अगर जो है जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो भैया अपने रूल्स को फॉलो करेगा, और अगर उसने रूल को तोड़ा तो उसका लॉस होगा, और लॉस होगा ना सर तो भूल जाएगा उसको। और अगर ये जो छरहर ट्रेडर है, इसका लॉस हुआ तो दिन भर साला चिंता में रहेगा। आप प्रॉफिट हो गया ना तो स्क्रीनशॉट से धीरे से लेगा खचाक देने, आज सभी दोस्तों को भेज देगा, लॉस हुआ का नहीं भेजेगा। आज जब प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसे ही ससुरा नए नए ट्रेडर आए हैं, जो जितने भी मार्केट में ट्रेडर हैं। अभी कल एक भैया थे, मतलब एक अपना ही भाई था छोटा, वो कमेंट किया था कि सर एक काम करिए ना, अपने प्रॉफिट हुआ का स्क्रीनशॉट दिखाइए तो आप जल्दी वायरल हो जाएंगे। अरे ससुरा, अभी इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो प्रॉफिट वाला है, ये पीएनएल वनएल कैसे होता है, जीरोधा का क्लोन ऐप क्या है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ठीक ना। वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक। तो रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड, उसमें सारे ट्रेडर की पोल खुलने वाली है, ठीक ना। अब आ जाओ, अब यही बुकवा क्या कहता है, डेवलपिंग ए विनिंग एटीट्यूड। देखो दो तरह के लोग होते हैं, मैंने बोला ना, ये जो है ना बुक सर सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपके लाइफ में भी काम आएगी। डेवलपिंग ए विनिंग एटीट्यूड, ये चैप्टर 1 ही बोलता है। चैप्टर दो तरह के लोग होते हैं सर। अगर कोई सोच रहा है, मान लीजिए 2 लड़के हैं, ऐसे समझिए 2 लड़के हैं, ठीक ना। जैसे 2 लड़के मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, और आपको लगता है सर ना कि आप
करोड़ों कमाइएगा, आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप करिएगा, और दूसरे को लगता है ना कि वो नहीं कर पाएगा। तो सर एक बात बताइए, अगर उसने सोच लिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या उस चीज के लिए कोशिश करेगा? सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। और अगर आपको लग रहा है सर कि आपको लग रहा है कि आप मिलीनियर बन सकते हैं, तो आप उसको कोशिश करेंगे ना, कुछ तो कोशिश करिएगा ना। मान लीजिए चलो मैं बहुत बीच में हार मान लेंगे, तो कम से कम मिलीनियर नहीं बन पाएगा, करोड़पति मल्टी मिलीनियर करोड़पति नहीं बन पाएगा, तो सोच 1-2 लाख तो कमाइएगा ना, 1-2 लाख तो कमाइएगा ना, तो कम से कम आप उससे तो आगे गए ना जिसने सोचा था कि वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए रिंकिया को पटाना है, तो एक को लग रहा है ससुरा वो पटेगी नहीं, और दूसरा बोल रहा है कि का करेगी, बहुत करेगी तो ना कह देगी, बहुत कह देगी तो एक झापड़ मार देगी, ससुरा कोशिश तो करूंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि रिंकिया उससे सेट हो जाएगी, कि आपकी या तो ससुरा पहले ही डर गया है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या लाइफ में है, जिसको लगता है कि वो कर पाएगा, डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड। क्या मैंने बोला सर? डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड। समझ रहे हैं ना? जो कॉन्फिडेंस है, डिसिप्लिन है, जो आपका फोकस है, वही सर आपको तय करेगा। जब आप कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फोकस के साथ जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देंगे ना कि आउटकम पे, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। यही इस चैप्टर का मतलब था, ठीक ना? अब देखिए ट्रेडिंग इन द जोन क्या बोलता है, एक देख लेते हैं कोटेशन। ट्रेडिंग इन द जोन, मास्टर द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड विनिंग एटीट्यूड बाय मार्क डगलस। यू वुड एग्री विद दैट द मार्केट इज जस्ट अनप्रेडिक्टेबल। मतलब वही मैंने बताया कि जो मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है ना कि आउटकम पे। समझ रहे हैं? कार्य करिए, बच्चा होगा कि नहीं होगा बाद में। क्या बोल दिया भाई? चलो कट इट, एडिटर कट कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, द रोल ऑफ डिसिप्लिन। द रोल ऑफ डिसिप्लिन, सर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए है ना कि मंदिर में तो सभी लोग मेडिटेशन कर लेता है, असली राजा आप तब होंगे जब क्लब में जाके मेडिटेशन करें। ये हमारे पूजनीय ओझा सर जी ने बोला था, ठीक ना? ओझा सर जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ऐसे तो तपस्या सभी लोग कर लेता है जंगल में, असली राजा तो तब, असली शक्ति तो आपके पास तब आएगी जब आप क्लब में बैठे हो और वहां पे मेडिटेशन कर रहे हो। इसके जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 गो रिंकियां नाच रही है, सब यहीं पे बैठ के योगा कर रहे हैं, तो असली शक्ति इनके पास आएगी, ठीक ना? भाई ऑफेंड नहीं होना कोई ओझा सर के अगर कोई पढ़ता उनसे, तो ठीक ना, मजाक किया हूं, ठीक? तो ये क्या है सर? स्टिक विद ट्रेडिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजीज, द रोल ऑफ डिसिप्लिन। मतलब जो आपका ट्रेडिंग प्लान है ना सर, उससे आपको स्ट्रिक्ट होकर रहना है, एकदम उसी पे। भैया सेटअप मिला तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। जैसे अगर बात करें परसों की बात है, मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि दिन भर में जो मेरा सेटअप था उसको मेरे को सेटअप नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं लिया। सिंपल सी बात है, मेरे को भाई जबरदस्ती का ट्रेड थोड़े लेना है यार। जब तक मेरा सेटअप बनेगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं मिलेगा साला उस दिन में ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपको भी फॉलो करना है सर कि सेटअप बने तब ट्रेड लीजिए, अगर नहीं बने तो न लीजिए। अब जब डिसिप्लिन में रहिएगा ना तो आपको कुछ फायदा दिखेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। मतलब कि अगर आपको डिसिप्लिन में आना है तो मैंने बताया अभी आपको कि ट्रेडिंग प्लान पे आपको स्टिक रहना है। अगर प्लान ट्रेड मिल रहा है तो लीजिए, नहीं मिल रहा है तो दिन भर वेट करिए, मार्केट को सिर्फ देखिए। अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग, कभी भी आपको इमोशनल होकर, मैंने बताया ना सर कि कई लोग का लॉस हो जाता है तो बोलता है कि मार्केट अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, वो लगता है मार्केट से बॉक्सिंग कर रहे हो, मार्केट बुरी तरह उनको पेलता है। समझ रहे हैं? रेलता है, पेलता है, जो भी समझ लीजिए। प्रैक्टिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा आपको सर मैंने क्या बताया, स्टॉक मार्केट में लाभ कमाना अलग बात है, सबसे पहले आपको अपने जो लेके आए हैं पैसा उसको बचाना जरूरी है सर। सेव योर कैपिटल फर्स्ट, तो हमेशा अपने कैपिटल को बचाने पे ध्यान दीजिए। बी पेशेंस। ससुरा मैं देख रहा हूँ ना कि कोई ट्रेड बता रहा हूँ, जैसे कोई स्टॉक बता दिया एनालाइज करके, तो लोग एकदम बेचैन हो जा रहा है, भोजपुरी में बोलता है ना बेथ जाना, एकदम बेथिया जा रहा है कि अरे सर आप कल बताए थे 50 पे 100 नहीं हुआ। अरे भैया स्टॉक मार्केट जिगजैग चलता है, समझ रहे हो? धीरे 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 हौली हौली हौसला मुकाम होता है। एकदम बेचैन होकर करिएगा तो लॉस हो जाएगा, इसीलिए आज तक आपका लॉस होते भी आ रहा है, बेचैनी आ जाते हैं, स्टॉक को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक ना? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपको हमेशा अपने गलती से सीखना है। और सिर्फ ये ट्रेडिंग में नहीं सर, ये हर जगह लाइफ में भी आपको हमेशा अपने गलती से सीखना है। समझ रहे हैं? और जो लास्ट है ना सर, वो बोलता है इमोशन कंट्रोल के बारे में। इमोशन कंट्रोल के बारे में मतलब जो फियर, ग्रीड और होप है सर, क्या मैंने बोला सर? फियर, ग्रीड और जो होप है आपका, वो इसमें बताता है, ठीक ना? जो आपका डर, लालच और आशा जो है, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर इमोशनल कंट्रोल सीखना है ना सर, तो इन लोगों से सीखिए, जो कॉल सेंटर पे बैठे रहते हैं ना, उनसे सीखिए। और कॉल सेंटर पे ज्यादा कॉल सेंटर है इंडिया के ना, पता है कहाँ पे हैं? वो नोएडा साइड चले जाइए, गुड़गांव साइड चले जाइए, वहां पे बहुत ज्यादा है। और वहां पे जो यूपी बिहार के लड़के हैं वो ज्यादा बैठते हैं। अब सोचिए यूपी बिहार के लड़का को कोई फोन करके गरियाता है, हम लोग गरियाता है ना फोन मांगा के, अरे ससुरा नेटवर्क आया नहीं, ये वो माँ बहन की गालियां देते हैं। अब वो कैसे सहता होगा?
सोच के देखिए, अभी आपको कोई फोन पे गाली दे तो आप उसका पूरा खानदान की एक करके रख देंगे, ठीक ना, कोई भी कर देगा। तो वही है कि सोचिए इतना डिसिप्लिन रहना है कि मतलब एकदम यहाँ पे गाली आता होगा उन लोगों को, वहीं से घोट लेता होगा नौकरी के लिए, समझ रहे हैं। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन जब आप रखेंगे ना, तो फियर, डर और ग्रीड, फियर फियर मतलब तो डर ही हो गया यार, फियर, होप एंड ग्रीड, इन तीन चीजों से बच के रहना है। अब इस पे कैसे बच के रहना है, ये आपको जो ये नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को पता चलेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर 2 है, ठीक ना। तो विनिंग एवरी, तो कुछ समझ जाइए कुछ चीजें इसी चैप्टर से। एक्चुअली ये बुक में नहीं है, बट मैं बोला हूं कि मैं अपने अंदाज में कुछ चीजों को समझाऊंगा जो कि बुक से काफी बेहतरीन होगी, इसीलिए तो आप यहाँ पे आए बेहतरीन के तलाश में। रियलिटी इज इमोशन कंट्रोल, समझ गए। तो विनिंग एवरी ट्रेड इज इम्पॉसिबल। लोग आता है ना जो छरहर ट्रेडर जिसको मैं बोलता हूँ, वो आता है तो सोचता है ससुरा हमें हर ट्रेड में जीतना है। भैया हर ट्रेड में नहीं जीतना है आपको, समझ रहे हैं ना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं तो 7-10 को ट्रेड लीजिएगा और 7 को ट्रेड में असफल हो जाइएगा, 3 ट्रेड में भी सफल हो जाइएगा ना, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बस आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक ना। 1:3, 1:4 का रेशियो लेके चलना है आपको, ठीक। विनिंग एवरी ट्रेड इज इम्पॉसिबल, वही मैं बता रहा हूं कि सारे ट्रेड को जीतना इम्पॉसिबल है। लर्न एवरी डे, हमेशा सीखते रहना है। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला कि दिन भर मार्केट को देखिए, जब सही अपॉर्चुनिटी है तभी आपको स्टॉक को खरीदना है। ट्रेडिंग इज नॉट एवरीवन, देखो ये समझ जाओ कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है, समझ रहा हूँ ना। सबके ये तो यही हो गया, अगर मैं बोलूँ कि सभी लोग ट्रेडिंग सीख लो तो वही बात हो गया कि जैसे तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं कि सबको सरकारी नौकरी करना है, तो सब जैसे सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, सभी लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार सभी लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर देखो, पर एक बुक मार्क डगलस साहब ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्क डगलस साहब के वर्ड हैं इस बुक में। तो उन्होंने बोला ना सर कि जो ट्रेडिंग है ना, वो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं कर पाते। जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा असफल होते हैं वो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। ये मेरे वर्ड नहीं है, मार्क डगलस साहब ने चैप्टर 1 में ही बोला है, मैं भूल गया था शुरू में बताना। उन्होंने बोला है सर कि जो थोड़ा कम दिमाग का होता है ना सर, वही ट्रेडिंग में सफल होता है। अब इसके पीछे का कारण उन्होंने बोला है अगले चैप्टर में बताने के लिए। जब पूरा बुक पढ़ेंगे तो बीच में आएगा, मेरे को पता है कहाँ पे आएगा, बट आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों डगलस साहब ने बोला है, आखिर क्यों डगलस साहब ने बोला इंडिया वांट्स टू नो अर्णव गोस्वामी, ठीक। तो यही सारी चीजें थी। सारे ट्रेड को जीतने के चक्कर में नहीं पड़िए, कभी कभी हारना भी सही होता है, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीजें थी। रिंकिया भी उछल उछल के बोल रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो वो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप स्टॉक्स का लिंक जरूर वहां से जाइए, जाके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और बुक चाहिए तो बुक के कमेंट कर दीजिए, आपका नाम प्रतिभागी में आ जाएगा। ऐसे ही मस्ती करते रहिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। जय हिंद।